आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में वक्फ उम्मीद पोर्टल को लेकर युवा नेताओं की जिम्मेदारान से अपील। वक्फ उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता को बढ़ाना और वक्फ संपत्तियों का विवरण एक केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम में लाना है, जिसके चलते अब सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण वक्फ उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करना अनिवार्य है। इसी के चलते 29 अक्टूबर 2025 बुधवार को बीजापुर शहर में एक जागरूकता अभियान के तहत बीजापुर जिला वक्फ सलाह समिति के उपाध्यक्ष एडवोकेट समद सुतार, मुनीर कालेबाग और बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट शकील अहमद बागमारे ने बात करते हुए सभी जिम्मेदारानों से उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्तियों को जल्द से जल्द रजिस्टर करने की अपील करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बीजापुर सिटी जलनगर ब्लॉक कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट सरफराज अगसबाड़, कीर्तिनगर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष रिजवान काजी के अलावा और भी लोग थे मौजूद। आइए जानते हैं वक्फ उम्मीद पोर्टल को लेकर क्या कहना है इन युवा नेताओं का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ हम जेएम रोड जामा मस्जिद एरिया में सभी लोग जमा हुए हैं। मुनीर भाई कालेबाग के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम उम्मीद पोर्टल के बारे में सब लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद पोर्टल आज एक महत्वपूर्ण पोर्टल है। वक्फ एक्ट के तहत वक्फ जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक अगर उम्मीद पोर्टल में अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है तो वक्फ नहीं कहलवाई जाएगी। आज के बाद जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो गया है। तो इसके लिए मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि उम्मीद पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो भी आशुर खाना है, दरगाह है, मस्जिद है, कब्रस्तान है और जितनी वक्फ रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो आप उम्मीद पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करवाएं। बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, नहीं तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं करवाएगी। इसके लिए हम जो लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं, शकील भाई हैं, शकील बागमारे साहब हैं, मुनीर कालेबाग साहब हैं और जगती सेंटर्स के लोग भी हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर हम सब लोग जमा होकर एक मुहिम चला रहे हैं उम्मीद पोर्टल पर सब रजिस्टर करवाने की। तो यहाँ आज हम एक चंद जो सेंटर्स हैं उनको सॉर्ट आउट किए हैं, शॉर्टलिस्ट किए हैं ये चंद एरिया वाइज डिवाइड करने के। ये थोड़े आज 4 करे हैं और 2 दिन में जितने एरिया छोड़ के जाएंगे उसको भी करेंगे। तो आज यहाँ पर हम नेशनल सीएससी सेंटर बैतुल मामूर मस्जिद कॉम्प्लेक्स इंदिरा नगर में जमा हुए हैं। ये जो पहला सेंटर है ये साबिर भाई के, उसकी जो प्रोपराइटर है साबिर भाई है, ये जिम्मेदारी लिए हैं और वही लोग बाकी लोगों को भी जमा किए हैं। तो ये आज सेंटर में जो एक पॉइंट है ये जेएम रोड के लिए उसको मुनक्किद किया गया है। जेएम रोड के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो आकर इस सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं लेकर आकर बैठकर। और यह सर्वर बहुत बिजी है तो मैं सबसे अपील करूंगा कि जल्द से जल्द अपने जो भी डॉक्यूमेंट है लगाकर बैठे, क्यों लगाए, पाली लगाए, बैठकर उस अपना जो भी काम है करवा के लेके जाए, कि बहुत जरूरी है। और सर्वर बहुत डाउन है काम रहने की वजह से। तो ये जेएम रोड वालों से अपील करता हूं कि नेशनल सीएससी सेंटर ये अपने जो इंदिरा नगर में है बैतुल उमर मस्जिद कॉम्प्लेक्स में, वहां पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। और दूसरा ग्लोबल लाइन सोल्यूशन मनगोली बेस नियर अली मस्जिद बिसाइड सैयद कादरी दरगाह बीजापुर, ये भी एक सेंटर है। ये सेंटर में जाकर मनगोली बेस वाले बागलकोट रोड, अंजुमन एरिया, उधर जितना भी उतना एरिया आता है वो उधर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये बहुत जरूरी है। और एक डायमंड नेट सेंटर वार्ड नंबर 30 निसार मोहल्ला बीजापुर में। और ये सेंटर में जाकर निसार मट्टी के लोग, हवेली वाले और जो केवी के अतराफ आजू बाजू जितने भी लोग रहते हैं और जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जितने मुतवल्लिस हैं, वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। और एक सुतार नेट सेंटर जो आलमगीर मस्जिद कॉम्प्लेक्स में है, वहाँ जो नई मस्जिद न्यू रोड वाले हैं, ओल्ड बस स्टैंड, ताज बौड़ी, नौबाग, ये जितने भी एरिया उधर आते हैं वो सब लोग जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, बहुत जरूरी है। ये उम्मीद पोर्टल 6 जून 2025 को चालू हुआ है।
हाँ? जब से लेकर आज तक ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बीच पे थोड़ा हेल्डअप हुआ था, लेकिन आज डेडलाइन दी है गवर्नमेंट इसको। डेडलाइन कितनी दी है? लास्ट डेट 5/12/2025 तक इसकी डेडलाइन है। उसके अंदर ही आप करवाना है, क्योंकि उससे एक 10 दिन पहले करवाना। एक लास्ट जो 10 दिन है वो वक्फ बोर्ड ऑफिस के लिए दिए गए हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, जाकर ये जितने भी आपके वक्फ रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, जाकर इसमें रजिस्टर 5/12/2025 से पहले करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें जमा होने का एक मकसद है कि उम्मीद पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है हमारे एरिया में, जहाँ तक वार्ड नंबर 20 जेएम रोड में, ये नेशनल कंप्यूटर सेंटर है। इसका एड्रेस है बैतुल मामूल मस्जिद, शॉप नंबर 5। आप जल्द से जल्द, जहाँ तक के हमारे जिम्मेदार हैं कमेटी के, मुतवली, कब्रस्तान कमेटी, ये जो भी हैं, आके यहाँ अपने अपने डॉक्यूमेंट लेके आके रजिस्ट्रेशन कराएं। ये रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सब के तरफ से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। मेरा नाम मुनीर अहमद कलेबग, DWC वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट। समझ सुतार ने आपको पूरी जानकारी दी कि ये उम्मीद पोर्टल क्या है, तो आप समझ चुके होंगे कि उम्मीद पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है और इसका अहम मकसद है जितने भी जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी हैं वो वक़्फ़ प्रॉपर्टियों को इस उम्मीद पोर्टल में दाखिल किया जाए। तो आप तमाम को ये लास्ट डेट बताई गई है कि 5 दिसंबर लास्ट डे है, और आपको सबको जिन जिन के दरगाह हैं, कब्रस्तान हैं, यहाँ तक के मस्जिदें हैं, आशुर खाने हैं, मदरसे हैं, हॉल हैं, इन जो भी वक़्फ़ के दायरे में आते हैं उन तमाम के लिए ये लाजमी है, याद रखिए लाजमी है कि आप इस ऐप में अपना पूरा जो भी रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से भरें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले कल में आपकी वक़्फ़ जो भी, यानी कि जो कौम की वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी हो सकता है सरकार के हाथ चले जाए, क्योंकि उसका कोई जिम्मेदार आप खुद ही नहीं है करके बताएंगे। तो ये आप जिम्मेदार हैं, और ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, ये गैजेट नोटिफिकेशन के ज़रिए ये दाखिल हो चुकी है, ये हम सबको बताना फ़र्ज़ है। तो तमाम बीजापुर में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। मैं तमाम मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रस्तानों को, आशिर खानों को, मदरसों को, हॉल्स, जो भी किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स जो वक़्फ़ के दायरे में आता है, उन तमाम मुतवल्लियों को मैं सीधे सीधे कहूँगा वक्त ज़्यादा नहीं है। इसके लिए ये खास करके हमारे बड़े भाई समझ सुतार और हमारे भाई मुनीर कालेबाग साहब और पूरी टीम, ये वक़्फ़ जो कमेटी है, ये सब मिलकर ये फैसला लिया कि बहुत लोगों को ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना, क्या करना, मुतवल्लियों को पता नहीं, तो खास करके एक एक वार्ड में जाकर एक एक एरिया चॉइस कर रहे हैं। जैसे कि इस वार्ड में जो 20 नंबर वार्ड आता है, यहाँ पर चॉइस करते हुए नेशनल CSC सेंटर जो शॉप नंबर 5 है, यहाँ पर बैतुल मामूर मस्जिद में, ये मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में ये मौजूद है। तो यहाँ पर अतराफ के लोग आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी तरह और खास करके मैं आपको बता दूं, अब इस वक्त हम 4 नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी हम मीडिया को देंगे ताकि इनके मोबाइल नंबर भी दर्ज हैं, आप उनसे रब्ता करके वक्त लेकर किस वक्त आप वो टाइम देंगे उसी वक्त आप जाकर ये फॉर्म को भरिए, यानी कि वक्फ पोर्टल में आपके जो भी दस्तावेजात हैं जो वक्फ के, वो दाखिल कीजिए, क्योंकि उसका वक्त भी ज्यादा लगता है, तकरीबन आधा घंटा आपका वक्त वहां पर जाएगा। तो इन लोगों को खास करके, ये जो हमारे जिम्मेदार यहाँ पर ठहरे हुए हैं, इन्होंने खास करके ये जो कंप्यूटर सेंटर ऑपरेटर हैं उनको खास ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से ऐप में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो इन्हें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जिन जिन हजरात ने, यानी जिन जिन चेयरमैन या मुतवल्लियों ने अभी तक अपने वक़्फ़ प्रॉपर्टियों का दाखला, यानी कि इसकी जानकारी इस ऐप में नहीं डाली है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाला कल बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही खराब आने वाला है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो भी हमारे वक़्फ़ प्रॉपर्टियां हैं वो वक़्फ़ प्रॉपर्टियों को इस उम्मीद पोर्टल में दाखिल करें। मैं दोबारा आप सभी से कहूँगा, पूरे बीजापुर वालों से कहूँगा, हमारी ये जो वक़्फ़ कमेटी है, ये जिला डिस्ट्रिक्ट वक़्फ़ कमेटी है, आपको बता दूं, ये जिम्मेदारों ने खास करके इस मुहिम को उठाते हुए अब 4 लोगों की आपके सामने लिस्ट जारी की है।
तो इन चारों को आप राब्ता करके, इनके फोन नंबर भी आप देख सकते हैं मौजूद है, तो राब्ता करके जल्द से जल्द अपना वक़्फ़ प्रॉपर्टी को इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इंशाल्लाह ये लोग अभी बाकी वार्ड में, जहां पर जैसे कि शाहपुर दरवाजा है या कई अलग है, इन इलाकों में भी जाकर वहां पर भी इस तरह के कंप्यूटर सेंटर्स को हम चालू करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में लोग हिस्सा बने। और 5 दिसंबर लास्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 दिसंबर तक वेट करें। हमारा मकसद है कि इसी नेक्स्ट महीने में, नवंबर महीने में ही हम इस पूरी प्रक्रिया को बीजापुर सिटी से खत्म करें, यानी कि पूरी तरह से डाटा हमारे जितने भी वक़्फ़ प्रॉपर्टी है उन सभी वक़्फ़ प्रॉपर्टियों को उम्मीद पोर्टल में शामिल करें। यही हमारी मुहिम है। यही मुहिम के हिसाब से हमारे सत्तार साहब, हमारे कालेबाग साहब आगे बढ़कर लोगों की मदद करने आए हैं। और इन कंप्यूटर सेंटर्स को भी खास इन्होंने ये जानकारी भी दी है कि मिनिमम फीस ली जाए। आपको ये भी बता दूं, इन्होंने खास करके मिनिमम फीस की भी बात की है। जो बाकी जगह आप जाएंगे तो 500 तक भी लिया जा रहा है, मगर यहाँ पर वैसा नहीं होगा, मिनिमम फीस ली जाएगी, बहुत कम ली जाएगी। तो प्लीज जल्दी कीजिए, वक्त काफी कम है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने वक़्फ़ प्रॉपर्टियों को बचाएं। सर, ऐसे जो मामला जो कोर्ट वगैरह में चले हुए हैं, तो मुतवल्ली का वहाँ प्रॉब्लम है, तो ऐसे इनके लिए क्या डायरेक्शन है? बोलो सर। उनके लिए भी वो पोर्टल में प्रोविजन है। तो जो भी 2 पार्टी हैं, आपका सवाल ये है कि एक मस्जिद, एक प्रॉपर्टी की 2 कमेटी है, वो भी उसके अंदर एक ऑप्शन है। तो वो लोग भी जा रहे हैं, वो भी दोनों लोग जाएं। हम किसी को एक या किसी तरफदारी नहीं है। वो कोर्ट देखेगा, बाद में उम्मीद पोर्टल देखेगा किसको लेना, क्या लेना, वो उनके डॉक्यूमेंट पूछेगा। कोर्ट की किसका केस चल रहा है तो कोर्ट केस किसके ऊपर डिसाइड करता है, उसके ऊपर के रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है केस कोर्ट केस है तो आप वहाँ पे कोर्ट में चले और कोर्ट खामोश रहे। नहीं, उनके लिए भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन जाए। आपका बोलिए साहब, आपका अगर कोर्ट में केस चल रहा है, दो लोगों में आपसी ना इत्तेफाकी की वजह से आप कोर्ट जा चुके हैं, तो भी आप उस ऐप में, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑप्शन दिया गया है, आप उसमें वो जानकारी दे सकते हैं कि फला केस हमारा इस कोर्ट में चल रहा है, केस नंबर के साथ आप पूरी जानकारी दें। और एक सर्वर का मसला आ रहा है। सर्वर का देखो, ये इंटरनेशनल मसला है। ये उम्मीद पोर्टल का एक ही नहीं है, वो हर एक चीज में बिजी रहता है। तो सब रजिस्टर को जाओ खरीदी करने, आधा दिन सर्वर नहीं रहता उधर है। इसके लिए अब हम क्या करें, सर्वर नहीं, अब लोग पीछे नहीं हटना। सब रजिस्टर में गए, वहाँ सुबह नहीं हुआ तो शाम में खरीदी होती, वहाँ चलता नहीं, दूसरे दिन ये तो चलता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आपका 5 तारीख का वक्त निकल जा रहा तो आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कौन की प्रॉपर्टी है, ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये समझना है मैं। ये अगर चेयरमैन है, मुतवल्ली है, तो भी वो उनको सिर्फ केयर टेकर है, मालिक नहीं। उम्मत की प्रॉपर्टी है। और आप ने इसको चालू करने का मकसद ये है कि गरीब, गौर गरीब, जो अपने समाज में, हमारे धर्म में जो जरूरतमंद है, उनको पहुंचना बोलकर एक वो वक़्फ़ को चालू, उसका मकसद है। तो मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि जल्द से जल्द जाए, सर्वर डाउन है बोलकर घर में ना बैठे, उनको जाकर राब्ता करे। ये 4 सेंटर है, इससे भी दूसरे भी अगर आप जाना चाहे, किधर भी जाइए, जाकर आप अपना काम, ये डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लीट कीजिए। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।